दान पुण्य कर लिया, आपने कर लिया, भगवान आ जाएंगे? नहीं आएंगे। कोई विशेष कर्म ऐसा किया जाता है जो गुरु कराता है शिष्य, लेकिन शिष्य गुरु भी उससे ही कराता है जो करना चाहता है। जिसे प्यास नहीं, उसे हम पानी ले ले, उसके पीछे नहीं फिरते, हम उसके पीछे फिरते जो पानी की तलाश करता फिर रहा। समझे? उसके पीछे कहते हैं कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, लेकिन गुरु प्यासे के पास चला जाता है। यदि वो वास्तविक प्यासा है, भगवान स्वयं आकर के कुआं बन करके पीछे पीछे फिरते हैं, ले भाई प्यास लगी है, ये जल पी। लेकिन ऐसी स्थिति बनानी चाहिए ना। तो श्री कृष्ण जी कह लगे, भाई अर्जुन, ऐसा कौन सा तेरा पुण्य कर्म उत्पन्न हुआ है जो तुझे मेरी शरण मिली? क्योंकि मेरी शरण तो देवी देवता तरसते हैं। यहाँ के मानव की कोई बात नहीं है कि मनुष्य को ये बात मिलेगी। देवता लोग भी मेरी कृपा को तरसते हैं, शरण को तरसते हैं। और तू कह रहा कि मुझे अपना पुण्य पूछ रहा, तो भाई मेरी बात सुन, मैं तुझे इस बात का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। ये नहीं कि मैं नहीं दे सकता, मगर मैं अपने मुख से नहीं दूंगा। फिर तो मुझे मेरा प्रश्न उलझा हुआ ही रहेगा। श्री कृष्ण भगवान बोले, ऐसा कर, हमारी ही अयोध्या से, जो द्वारिका से बहुत कुछ दूर जाकर जंगल में एक छोटा सा बाग है, उस बाग में चला जा। वहां एक महात्मा रहते हैं, उन साधु जी से पूछना और ये बात कहना कि मेरा कौन सा पुण्य उदय हुआ है जो मुझे भगवान श्री कृष्ण की शरण मिली। वो समझा सकता है, मैं नहीं समझा पाऊंगा। कि अच्छा जी। अब वो बेचारा वहां से श्री कृष्ण जी कहने लगे, तो भाई तू तो अब इस बात के लिए चला जा, और मैं अयोध्या उसे अपने क्या नाम द्वारिका वापस जा रहा हूं, और तो अपने इस भ्रमण को कर, तेरी बात का कहीं ना कहीं तो हल हो ही जाएगा। वो तो रथ लेकर के उसे क्या कर चले आए, अब भैया जब तेरा उत्तर मिल जाए तो वापस आ जाइए। अर्जुन चलता रहा, उस नगर गांव में पहुंच ही गया। वो जंगल में, इस गांव का जंगल था वो। अब जंगल में जाकर गए तो वहां देखा महात्मा को ढूंढा, तो महात्मा मिले साधु। सोचा साधु तो ये बैठे। अब जो वहां उनके पास गए तो वहां लकड़ियों के ढेर लग रहे हैं, ईंधन जल रहा है, राख के ढेर लग रहे हैं, और वो राख खा रहा है साधु। लगा भाई ये क्या मामला है, ये तो बहुत बड़ा साधु है, बहुत महात्मा है, और ये राख क्यों खा रहा है, ये राख क्यों खा रहा है, समझ में नहीं आ रही। उसने कहा भैया मैं तो तेरे से एक बात पूछने के लिए आया हूं। अर्जुन ने कहा महाराज ये तुम जो खा रहे हो ये अपने मन में चल रहा है उसके, अर्जुन के उससे नहीं कह रहा साधु से। लेकिन उसने पूछा मुझे तुम एक बात बता दो, मैं भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि आप यहाँ रहते हैं और मेरा एक प्रश्न है। उन्होंने कहा वो उत्तर देंगे। उन्होंने कहा तो भैया बोलो। उन्होंने कहा कि मुझे ये बता दो कि मेरे कौन से जन्म का ऐसा पुण्य कर्म, विशेष पुण्य कर्म हो गया है जो मुझे भगवान श्री कृष्ण की शरण मिली है। बस ये बात है, इसका उत्तर मैं भी नहीं दे सकता। यदि मैं इसका उत्तर देना जानता तो मुझे राख नहीं मिलती। यदि मैं इस बात का उत्तर दे सकता तो मुझे ये राख के फक्के नहीं मिलते। आज इसी गांव के अंदर जिसका ये बाग था, जिसमें हम हैं, एक बच्चा पैदा होगा रात को 1 बजे के समय। इसका उत्तर वो दे सकता है। जब उस साधु ने ये बात कही तो उसे कर उनको प्रणाम हो, वहां से चल दिया। जाते जाते वो वहां पहुंचा और पहुंचते के साथ ही किसके घर में है भाई ऐसा बच्चा जो आज होगा, गांव तो बड़ा हुआ है, कहाँ ढूंढता फिर बैठ गया रास्ते पे। तो दाई को ले जा रहे थे पकड़ के कोई आदमी कि दाई माँ हमारे घर चल, हमारा बच्चा होने वाला है, आज प्रसव है हमारी पत्नी का।
बस उन्हें बढ़िया काम, अर्जुन ने सोचा बढ़िया काम जहाँ बच्चा पैदा होना यही है होगा। अब वो उसके पीछे 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 चल दी, और जब चल दिए वो सोच रहा है उसका वो कि भाई ये जिन्हें मेरे पीछे क्यों लगा, कह ले तो उसने उससे पूछ ही लिया, भैया तुम बता तुम मेरे घर तक आ गया क्यों आया, क्या चक्कर है तेरा। क्या लगा, भैया मुझे आज तेरा घर में बच्चा पैदा हुआ एक लड़का, उससे 2 बातें करनी है। उन्होंने जा तो का बच्चा तेरे से बात करेगा, बेवकूफ़ वो होता दुनिया में, तू भी बेवकूफ़ ही है। क्या लगा, नहीं कोई बात नहीं। वो बाहर बैठ गए दरवाजे से वोट लेकर के, अचानक 1 बजे रोने की आवाज़ आई घर में, और ऐसा लगा जैसे घर में 8-10 लोग रो रहे हैं, क्योंकि बच्चा होते ही मर गया, बच्चा होते ही एक्सपायर हो गया, मर गया। अब रोने की आवाज़ सुनी, रोने की आवाज़ सुनकर भी साथी वो बाहर बैठे हुए थे, एक साधु निकल के आया, भाई पड़ोसी का बच्चा मिल गया, आ जाते हैं ना पड़ोसी, तो उसका मंदिर था वहाँ, वो एक साधु उधर से निकल के चला आया महात्मा। उसने कहा बच्चा, वो भाई तुम क्या बात हो गई थी, कि इस बच्चे से 2 बात करनी थी, इस बच्चे से 2 बात मुझे करनी थी। कह लगे महाराज 2 बात करनी थी, हाँ, क्योंकि ये बच्चा हवा खाकर जीता है, इसका जीवन हवा पर निर्भर है, ये हवा के फाके रहेगा, इसे अन्न या खाने की कोई चीज जीवन में भी नहीं मिलेगी। अब हवा इसकी बंद कर हो गई, प्राणायाम के द्वारा खुलावा नहीं था कुछ, सांस रुक गई इसकी, प्राणायाम खत्म हो गई। मुझे तो ये बात पूछनी थी भाई, मैं श्री कृष्ण जी का इतना प्रिय क्यों। क्या लगे महाराज मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो। अब मैं थोड़ा इसमें सुनाऊंगा आपको। पूर्व जन्म में ऐसा क्या पुण्य किया था जो मुझे भगवान श्री कृष्ण का साथ मिला है। तो उस महात्मा ने कहा कि सुनो मेरी कहानी सुनो। वो बात नहीं बता रहा जिसने बच्चा मर गया था, उनको मिला महात्मा, क्या अब उसने उसके सामने वही प्रश्न रख दिया। तो वो बता रहे हैं वो महात्मा जी कि इस गांव में 4 आदमी रहा करते थे जो एक किसान के बेटे थे। दोनों वे चारों के चारों खेती करते थे, चारों खेती अपनी अलग अलग खेत थे। वे जंगल में खेत का कार्य पूरा करके खाना खाने बैठ गए। सभी के पास 4-4 रोटियां आया करती थी। तभी एक भूखा व्यक्ति वहां आ गया, और जब वहां भूखा व्यक्ति आ गया तो उसने महात्मा बोले कि भाई अर्जुन, इन चारों भाई जब वहां आ गए वो खाना खाने लगे, तो उसने रोटियां मांगी कि भाई हमको भी भूख लग रही है, तो हमको भी कुछ दे दो खाने के लिए। तब एक बड़े भाई ने, जो सबसे बड़ा भाई था किसान, उसने कहा यदि मैं ये रोटियां तुझे दे दूंगा तो मैं क्या धूल खाऊंगा। भाई काम करा है, मेहनत करी है मैंने, थक रहा हूँ, खेत और जोतना है, तो मैं क्या यहाँ से धूल खाऊंगा। वो भिखारी वहां से आगे बढ़ गया, दूसरे भाई के पास पहुंचा। उसने कहा भाई मुझे खाना दे दे, मुझे भी भूख लगी है। कहा कि यदि मैं तुझे खाना दे देता हूं तो क्या मैं भूखा मरूंगा, तो क्या मैं भूखा मरूंगा। निराश होकर के वो वहां से भी चल दिया, और तीसरे भाई के पास जाकर के रोटी मांगी, भैया हमको भी कुछ दे दे खाने के लिए, हम कई दिन से भूखे हैं, मिल नहीं रहा। उसने कहा
मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगा, अगर मैंने दे दी तो मैं क्या धूल खाऊंगा, मैं क्या रेत फाकूंगा, मैं क्या रेत फाकूंगा या धूल खाया करूंगा, जा यहां से। निराश होकर के चल दिया। चौथा भाई छोटा था, अब वो उसके पास पहुंचता है, उसके खेत पर, वहां भी उसकी पत्नी खाना लेकर आई थी। उसने कहा भैया हमको भूख लगी है और हम कई दिन के भूखे हैं, हमको तो थोड़ा सा खाना दे दे। उसने कहा, उस भिखारी को बड़े प्रेम से बैठाया, तो बैठ ले, पहले पानी पी, और अपने घरवाली से कहा खाना परोस। खाना परोसने के बाद उसने तो रोटियां उसमें रख के उसकी पत्नी ने उसको दे दी अपने पति को। उसने वो महाराज को सामने रख दी भिखारी के, ले भैया खा ले। कहला महाराज पेट ना, पेट ना, क्योंकि कई दिन का भूखा था। उसने एक रोटी और दे दी, सोचा मैं एक सी काम चला लूंगा आज। उन्होंने कहा भैया अभी भी खा लिए। उन्होंने कहा लिखा, कहना मैं तृप्त हो गया, इसे खा के मेरा पेट भर गया। तो महात्मा जी कह रहे हैं कि भाई, महात्मा जी बोले कि वही साधु जो उसको समझा रहे हैं सब लीला, कि भाई अर्जुन, पहले भाई जो धूल चाट रहे थे तुम्हें रात में मिले थे, वह उन चारों भाइयों में बड़ा भाई है। और जिसने कहा था कि तुम्हें रोटी देकर मैं क्या धूल चाटूंगा, ये वो दूसरा व्यक्ति है जो होते ही मर गया और कह रहा था कि मैं क्या हवा खाऊंगा। ठीक है, तो ये वो मर गया, रोटियां उसे नसीब ही नहीं हुई, रोटियां उसे नसीब नहीं हुई, क्या उधर पैदा हुआ साथ के साथ मर गया है। तो ये वही व्यक्ति है जो अभी तुम देख के आ रहे हो, पैदा होते ही मर गया, कुछ नहीं मिला खाने के लिए, क्योंकि उसे एक जन्म भूखे ही रहना पड़ा। और हवा कह रहा मैं क्या हवा खाऊंगा, तो हवा तो ऐसी ही है, उसके बस की अपने आप खींचनी हो तो खींच लो, नहीं तो मर जाएगा आदमी, हवा के